चल रहा है, कब जीवन पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हलवा बनाना किसको आता है? थूली, सीरा, किस किस को बनाना आता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबको आता है? डर लो, वापिस दे लो। ठीक है। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? एक पंडाल से एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि सब पहले विचार कर लो। तुम इतने सारे सब अपनी अपनी बात कहोगे तो सीरा ही खत्म हो जाएगा। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज, थूली बनाने में, हलवा बनाने में, सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? तो क्या है सबसे जरूरी चीज? तो कहा उसमें सबसे जरूरी चीज है वो जो पलटा होता है ना, जिससे पलटा जाता है, वो सबसे जरूरी है। बोलो रे, सही है कि गलत है? तुमने तो ये सोचा ही नहीं था। सबसे जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा घी डालना भी बेकार, शक्कर डालना भी बेकार, आटा डालना भी बेकार। कढ़ैया में पड़ा कि पड़ा है और उसको कोई पलटे नहीं तो सीरा बनेगा? अरे बोलो तो जम के। थूली बनेगी? नहीं। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो पलटा, वो खोचा जो इसको हिलाता रहता है, चलाता रहता है, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस खोचे से हमको सीखने को मिलता है कि जब थूली बनाते हैं, पानी डाल देते हैं, सीरे में पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद वो फुदक 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 करता है। जैसे ऊपर फुदकने लगता है, पलटा नीचे जाता है और जाते से पलट देता है। फिर वो फुदक फुदक करता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं करता। फिर नीचे वाला फिर फुदकना चालू करता है तो फिर गया और फिर पलट देता है। बस उस पलटे से, उस खोचे से हमको यही सीखना है। ये खोचा, ये पलटा मेरे भोलेनाथ ने अपने पास में त्रिशूल को देखना, वो खोचे और पलटे जैसा ही होता है। किसी ने पूछा, भोलेनाथ आपने त्रिशूल क्यों रख रखा है? शंकर भगवान के ये संसार की कढ़ाई में जितने भी पड़े हुए हैं ये सब आटे के और थूली के कण हैं, इनको पलटने का काम मेरा ही है। जो ज्यादा फुदकता है उसको तुरंत नीचे डाल देगा और ऊपर कर देगा। जो ज्यादा फुदकता, जिसने किया मेरे पास तो खूब बेबा है, मेरे पास में खूब धन है, मेरी तो दुनिया सुनती है, मेरे को क्या जानते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये फुदका और भगवान ने पलटा दिया। अब ऐसा पलटा दिया, 2 कदम चलता, मेरी बीपी, मेरा शुगर, मेरी सांस भर आ रही, मेरी श्वास दमे की बीमारी हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो किसी ने पूछा, तुम्हारे पास में तो वैभव बहुत था, तुम्हारे पास में धन बहुत था, तुम्हारे पास में संपदा बहुत थी, तुम्हारे पास में दौलत बहुत थी, फिर क्या हुआ? तो कहा उसके पलटने में देरी नहीं लगती। वो कब पलटे से हलवे को ऊपर कर दे, सीरे को ऊपर कर दे, नीचे कर दे, इसका कोई समय नहीं होता। जो ज्यादा फुदकता है उसको नीचे कर दिया जाता है। फिर वो चिल्लाता है, मेरे को आग लग रही है, तप रहा हूं। फिर वो जाके वैद्यनाथ जी के चरणों में रोता है, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तूने मुझे शरीर में इतना रोग दे दिया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछ रहे। भगवान के आगे फिर नीचे से अग्नि में तपता है। जब वो तपता है तब भगवान के आगे रोता है। तब शंकर जी कहते हैं, रुक जा, मैं अभी पलटता हूँ। और शंकर जी ने फिर नीचे से उसको उठा के फिर ऊपर धर दिया। पर मालूम क्या था कि फिर फुदक गया, फिर वापिस भूलना मती। सीरे में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के तो बोलो, पलटा। उसका नाम ही है पलटा, पलट देता है सबको। वो परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। कब किसको कैसे पलटता है ये वही जान सकते। एक पत्र आया है,